माँ, कितनी गर्मी लग रही है। मुझसे तो इस गर्मी में ये सूखी रोटी नहीं खाई जाएगी। मुझे कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है। बेटी, पता नहीं इस गर्मी को भी हम गरीबों से ही क्या दुश्मनी है। एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से हरी सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उसे खरीदना हम गरीबों की बस की बात नहीं है। अभी तो ये सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। माँ, आखिर हम लोग कब तक ये सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करेंगे? अगर हमारे पास एक पंखा भी होता तो कम से कम इस गर्मी से तो थोड़ी राहत मिलती। हाँ माँ, आप एक पंखा क्यों नहीं खरीद लेती हैं? कम से कम हमें गर्मी से तो थोड़ी राहत मिल ही जाएगी। बेटी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन शाम को मैं मालकिन से कुछ पैसे मांग लूँगी और तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा तरबूज लेकर आऊँगी। वाह दीदी, आज हमें ठंडा ठंडा तरबूज खाने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं काम करने जा रही हूँ। लेट हुआ तो मालकिन गुस्सा हो जाएगी। तुम लोग घर में ही रहना, बाहर बहुत धूप है। सुषमा मालकिन के घर चली जाती है। वह जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है और खाना भी बना दिया है। ठीक है, अब तुम जाओ। मालकिन, आपने मेरी इस महीने की सैलरी नहीं दी है और मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है। ठीक है, ये लो तुम अपने 2000 रुपये। मालकिन, ये तो सिर्फ 2000 रुपये है और मेरी एक महीने की सैलरी 4000 रुपये होते हैं। हाँ, अब तुम्हें इतना ही मिलेगा। काम करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। तुम्हारे जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे मेरे घर में काम करने के लिए। सुषमा चुपचाप वो पैसे लेकर चली जाती है। वह कुछ राशन का सामान खरीदकर सब्जी खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल देती है। तभी उसे एक छोटी सी लड़की दिखी जो कड़कती धूप में तरबूज बेच रही थी। अरे, मैं तो भूल ही गई। मैंने रीमा और सीमा को कहा था कि मैं उसके लिए तरबूज लेकर आऊंगी और मैंने सारे पैसे राशन के सामान और माँ जी की दवाई में खर्च कर दिए। अब मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं। इसमें सब्जी खरीदूं या फिर तरबूज खरीदूं? फिर भी सुषमा उस लड़की के पास जाती है। बेटा, एक तरबूज कितने का है? वैसे तो एक तरबूज 100 रुपये के हैं, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको 10 रुपये कम करके एक तरबूज दे दूंगी। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये ही हैं। क्या करूं, लूं या नहीं लूं? अगर तरबूज लेकर घर नहीं गई तो सीमा और रीमा को बहुत बुरा लगेगा। वो दोनों बहनें मेरे आने का इंतज़ार कर रही होगी। सुषमा थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तभी वह लड़की उसके पास आती है। प्लीज़ आप मुझसे तरबूज खरीद लीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझसे तरबूज खरीद लेंगी तो मैं उन पैसों से मेरी माँ के लिए दवाई खरीद कर ले आऊँगी। बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है और उन्हें क्या हुआ है? मेरी माँ को सड़क पर एक गाड़ी से टक्कर लग गई है और उन्हें बहुत चोट आई है और मेरे पास दवाई लाने के भी पैसे नहीं हैं। बेटा, मैं खुद भी बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हारी तरबूज ज़रूर खरीद लेती, लेकिन मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपये हैं, इसलिए मैं तुम्हारी तरबूज नहीं खरीद पाऊँगी। वैसे तो मैं एक तरबूज 100 रुपये से कम में नहीं बेचती हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपको 50 रुपये में एक तरबूज दे दूँगी। सुषमा उस लड़की को 50 रुपये देकर एक तरबूज खरीद लेती है। सुषमा तरबूज लेकर जब घर जाती है तो उसकी दोनों बेटियां अपनी माँ के हाथ में तरबूज देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप हमारे लिए तरबूज लेकर आ गई। आप जल्दी से ये तरबूज काटो, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ रीमा, मैं ये तरबूज तुम लोगों के लिए ही लेकर आई हूँ। सभी तरबूज खा रहे होते हैं। तभी सीमा कहती है, माँ, अगर हम इन तरबूज के बीज को अपने आंगन में लगा दें तो कितना अच्छा होगा। हमारे आंगन से ही हमें मीठे मीठे तरबूज खाने को मिलेगा।
सीमा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बीज से ही तो तरबूज बनता है। माँ, फिर तो हम अभी सारे तरबूज के बीज एक जगह जमा कर लेते हैं और फिर हम उसे अपने आंगन में लगा देंगे। रीमा और सीमा दोनों बहनें तरबूज के बीज को अपने आंगन में मिट्टी में दबा देती है और उसमें पानी डाल देती है। अगले दिन रीमा और सीमा दोनों बहनें सुबह सुबह उठ जाती है। दीदी, अपने आंगन में हमने जो तरबूज के बीज लगाए थे उसमें पानी डालना होगा, तभी तो उसमें बेल आएंगे और उस बेल में तरबूज आएंगे। बेटा, इतनी जल्दी तरबूज के बीज से तरबूज नहीं बनते हैं। बीज से तरबूज बनने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तब तक तुम्हें उस पेड़ का ध्यान रखना होगा। क्या दादी, अब हमें तरबूज खाने के लिए इतना इंतजार करना होगा? फिर रीमा और सीमा आंगन में चली जाती है। रीमा, ये क्या? हमने तो कल ही यहाँ बीज बोया था और यहाँ तो इतने सारे तरबूज लगे हुए हैं। ये सब कैसे हुआ? दीदी, मुझे लगता है ये कोई जादुई तरबूज है। मास्टर जी ने मुझे बहुत सारी जादुई कहानियाँ सुनाई थी जिसमें जादुई फल होते हैं। रीमा और सीमा को इस तरह देखकर एक तरबूज से आवाज आती है। तुमने सही कहा, मैं एक जादुई तरबूज हूँ, लेकिन मुझ में खाने जैसा कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर हीरे भरे हुए हैं। क्या आप बोल भी सकते हो? हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ और तुम्हारी बातें सुन भी सकती हूँ। बच्चों, मैं परीलोक में रहने वाली जादुई तरबूज हूँ। मैं तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। तुम मुझे काटोगे तो तुम्हें मेरे अंदर बहुत सारे हीरे मिलेंगे। क्या मैं आपको तोड़ सकती हूँ? हाँ बच्चों, तुम मुझे तोड़ सकती हो और तुम मुझे काटकर मेरे अंदर के हीरे निकालकर उसे बाजार में बेच देना, जिससे तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो तुम मुझे काट कर देखो। दीदी, हम अभी एक तरबूज काट कर देखते हैं। हाँ रीमा, आओ हम एक तरबूज तोड़कर माँ के पास ले जाते हैं और उन्हें इस जादुई तरबूज के बारे में बताते हैं। रीमा और सीमा एक तरबूज तोड़कर माँ के पास ले जाती है। अरे, तुम लोग सुबह सुबह कहाँ चली गई थी और ये तरबूज कहाँ से ले आई? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। सीमा अपनी माँ को उस जादुई तरबूज के बारे में सब कुछ बताती है। बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक तरबूज में हीरे कहाँ से आएंगे? दादी, हम इसे काट कर देख सकते हैं। क्या पता सच में इस तरबूज में हीरे ही भरे हों। माँ, आप जल्दी से इसको काटिए। सुषमा जैसे ही उस तरबूज को काटती है, उसे उस तरबूज में जो दिखाई दिया उसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। ये क्या? ये तो सचमुच हीरों से भरा हुआ तरबूज है। बहू, ऊपर वाले से हमारे घर के बुरे हालात देखे नहीं गए होंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए इस तरबूज के रूप में जादुई खजाना तुम्हें दिया है। माँ जी, ये तो सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार हो गया हमारे साथ। माँ, अब हमें रूखी सूखी रोटी खाकर इस गर्मी में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप इस हीरे को बेचकर हमारे लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें ला दो। सुषमा जल्दी से कुछ हीरे ले जाकर एक सुनार के पास बेच देती है और अपने परिवार के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें खरीद कर ले आती है।